हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो हेल्प करने वाला है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा इसमें से ट्रू होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी जो विस्थापन है वो जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कोई मूव नहीं हुआ है, बेसिकली डिस्प्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो वीटी ग्राफ है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है थ्रू द ओरिजिन बोला है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर ये होगा तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है ये ग्राफ। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो होता है, मतलब फर्स्ट और थर्ड के लिए ये ग्राफ बनेगा। लेकिन इसने हमें बोला है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे जैसे जो है वो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्सेलरेशन बेरिंग में क्या होता है, ये स्लोप सीधी लाइन नहीं बनेगी, वो इस तरीके से बन सकती है, ऐसे बन सकती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 30 मीटर नॉर्थ देन 40 मीटर ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में जो है वो 30 मीटर जाता है और उसके बाद जो है वो ईस्ट में 40 मीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो ऐसे चला जाए। ठीक है, अब ये एक देखो एक राइट ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, तो हमें जो है वो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज जो है वो पता करना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने मैथ्स में भी किया हुआ है ये, है ना। तो जो हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो जो है हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास 40 है और बेस जो है वो हमारे पास 30 है। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो ये इसको अंडर रूट में ले लेगा। ठीक है, अब 40 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अंडर रूट में आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 2500, अंडर रूट में आ गया। और 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का, तो आंसर 50 मीटर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि वस्तु या विस्थापन जो है वो जीरो है। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो है वो मतलब कि जो है सेकंड ऑप्शन निरंतर परवेग होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक्सप्लेन जो है वो मैं आपको कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसको देखते हैं, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव द सेम यूनिट। इसमें से किसकी यूनिट सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, क्योंकि दोनों ही जो है वो डिस्टेंस को बेसिकली नाप रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है। तो और जो इसको किस में बेसिकली जो नापा जाता है, मीटर में। ठीक है, अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ का चक्कर जो है वो सर्कुलर पाथ में काटती है, कौन सा फोर्स उसे इस तरीके से ऑर्बिट में पकड़े रखता है, आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन एज इट फॉल, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा जब ये गिरेगा, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में इसका ग्राफ बताया है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो कौन सी होगी, जब इस तरीके से जो है वो जाएगा ग्राफ। ठीक है, अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप ऑन अ पोजीशन टाइम ग्राफ, अ पैराबोलिक कर्व ऑन अ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखो मैंने सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपको एक्सप्लेन किया है, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है या जिसको हम जीरो एक्सेलरेशन भी कहते हैं, वो इस तरीके से लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ठीक है, इसके बाद बच्चों पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो का आंसर है विस्थापन अते दूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है उसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 7 जो है उसका आंसर है यह स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर जो है वो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि इफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। What does this indicate about the object's motion। तो ये ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जो है वो क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप जो है वो क्या दिखाता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेलरेशन इज करेक्ट। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेक्ट है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरीके से ग्राफ बन रहा है तो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर स्टेबल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो नेगेटिव हो जाए, मतलब कि ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग represent the second equation of motion। तो कौन सा होता है इसमें से, s is equal to ut plus half at square। The slope of a velocity time graph gives। तो जो velocity time graph का जो slope होता है वो हमें क्या बताता है, acceleration। ठीक है, अगला क्वेश्चन पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है क्वेश्चन नंबर 9th। इसका आंसर जो है वो है विस्थापन, जो कि सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10th थर्ड ऑप्शन वस्तु आराम ते है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th इसका आंसर जो है वो है वेग। क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है, कि परवेग जो है वो सकारात्मक, नकारात्मक या जीरो हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13th जो है सेकंड ऑप्शन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14th जो है वो है परवेग, जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15th देखते हैं, स्टूडेंट इज यूजिंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार। तो कार का जो है वो मतलब कि स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है। अगर डिस्टेंस 100 मीटर ट्रेवल किया गया, टाइम 20 सेकेंड लिया गया, तो कौन सा इक्वेशन इसमें से यूज होगा, हमें बेसिकली स्पीड फाइंड आउट करना है ना। तो स्पीड जो है वो कैसे फाइंड आउट होता है, s इज इक्वल टू होता है d अपॉन में t। तो d होता है डिस्टेंस और उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो गति जो है वो बराबर हो जाएगा दूरी, इसको जो है वो भाग कर दोगे समय। तो ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।